मेरे बिहारी भाइयों और बहनों, आदाब, नमस्कार। बिहार भारत का एक ऐसा बदनसीब राज्य है जिसे जात पात की सियासत के डायनासोरस ने अपने पंजों में जकड़ रखा है। जात की तकसीम ने इतिहास में एक नाइंसाफी की परंपरा जरूर डाली है, लेकिन जब जात पात के आधार पर नफरत की सियासत शुरू हो गई तो बिहार के समाज का हर तबका कमजोर हो गया। लोग अपनी शिक्षा, रोजी रोटी, कमाई और अपने बच्चों का भविष्य भूलकर मारपीट, दंगा फसाद में लग जाते हैं। सोचिए, अपने घर को देखिए, अपने समाज को देखिए, अपने युवाओं को देखिए। क्या इन युवाओं ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है? क्या इनका भविष्य रोशन है? नहीं। आपके युवा शिक्षा और पर सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया है। वो बेरोजगार हैं। राजनीतिक जुलूसों में नारा लगाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पैसा देकर वो रोज घर बैठे बैठे नफरत की ट्वीट करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में ऐसा वीडियो पोस्ट करते हैं जिससे समाज के साथ साथ उनका अपना भविष्य भी अंधकार के गर्त में चला जाता है। अंत में तो जात पात की इस सियासत ने हमारे नौजवानों को क्राइम की दुनिया में डाल दिया है। जाति की राजनीति ने हमारे समाज के एक बड़े वर्ग को असली मुद्दों से भटका दिया है। जनसुराज के संस्थापक श्री प्रशांत किशोर जी ने ठीक कहा कि आपका बेटा, लालू का बेटा तेजस्वी नहीं है जो 9 क्लास फेल होने पर भी उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और परिवार का हर व्यक्ति सांसद, विधायक या कुछ और बनकर मलाई खाएगा। जाति के नाम पर आपको नौकरी में आरक्षण के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन ठहर कर सोचिए, अब सरकारी नौकरी बची ही कितनी है? और जो बची है वो लालू जी, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी के परिवार हड़प लेते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन है, शिक्षा है, पावर है। जब तक आप सरकार से बुनियादी चीजों और सुविधाओं के लिए लड़ेंगे नहीं, मतलब शिक्षा, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सियासत में नुमाइंदगी, महिलाओं की सुरक्षा और उनका अधिकार, तब तक हमारे समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और नीतीश के दोस्त लालू, चिराग पासवान के परिवार मलाई खाते रहेंगे। गौर से देखिए, लालू जी की तरक्की हो गई, लेकिन यादवों की जिंदगी में कोई फर्क क्यों नहीं आया? नीतीश 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके समाज के लोग कहाँ हैं? कुछ मुस्लिम नेता जो मुसलमानों के नाम पर सियासत करते हैं, बीजेपी से हमें डराते हैं, वो तो हवेलियों में रह रहे हैं। और मुसलमान कहाँ है? मुसलमान समाज के सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। बिहार तो राज्यों की सूची में सबसे निचले पायदान पर है। मुसलमान इस सामाजिक और राजनीतिक लेयर में सबसे निचली लेयर पर है। नीतीश कुमार और उनके मुस्लिम गुर्गों का कमाल ये है कि उन्होंने मुसलमानों को भी बड़ी और छोटी जात में बांटकर हमारे समाज में नफरत का बीज बोकर एक नई फिजा बनाई है। वोट की ये सियासत मुसलमानों को कहीं नहीं ले जाएगी। ये लोग पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। सच्ची बात तो ये है कि हर मुसलमान आज के डेट में पसमानदा है। सिर्फ कुछ मुसलमान सियासत की सांठ गांठ से मलाई खा रहे हैं। श्री प्रशांत किशोर जी का कहना साफ है, समाज के हर तबका को उनके आर्थिक, सामाजिक स्तर के अनुसार उनका हक मिलना चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, उनकी तालीम का इंतजाम होना चाहिए। उन्हें न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी उचित जगह मिलनी चाहिए। आइए जनसुराज से हम सब जुड़ें, बिहार को एक नया बिहार बनाएं। जनसुराज का मतलब है उम्मीद की एक नई सुबह। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।